हेलो गाइज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। टाइम्स एकेडमी भरतपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो सिलेबस है वो रिवाइज किया गया है, 2021 के लिए संशोधित किया गया है। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में इस क्लासेज में चर्चा करने वाले हैं संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन विषय कक्षा 12वीं की बात करते हैं तो इसमें हिंदी अनिवार्य और भूगोल विषय में संशोधन किया गया है। और कक्षा 11वीं की बात करें तो भूगोल, पंजाबी साहित्य, उर्दू साहित्य, इन विषयों में यहाँ पर संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, तो उनको यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखनी है। आपको केवल उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है जो आपके लिए केवल एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। क्योंकि वर्ष 2021 में कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण हमारा देश ही नहीं बल्कि विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। और इस कारण से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी को रेगुलर रूप से कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आरबीएसई के द्वारा यहाँ पर जो सिलेबस है उसको संशोधित किया गया है, उसमें करेक्शन किया गया है, रिवाइज किया गया है और उसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट किए गए हैं। तो चर्चा करते हैं आज हम उन टॉपिक्स के बारे में कि आपको क्या तो पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हम आज यहाँ पर इस वीडियो में, इस क्लासेज में चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा परीक्षा 2021 के लिए जो हटाया गया भाग है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विषय अनिवार्य हिंदी के बारे में, जिसका विषय कोड है 01 कक्षा 12। ठीक है, तो कक्षा 12वीं के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले व्याकरण में क्या हटाया है। खंड 1 में अपठित बोध का अपठित पद्यांश को हटाया गया है। ठीक है, और खंड 2 में व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना को यहाँ पर देखिए इसमें का पद परिचय को हटाया गया है। खा शब्द शक्ति को हटाया गया है। गा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण तथा विरोधाभास अलंकार को हटाया गया है। व घा पत्र व प्रारूप लेखन, ज्ञापन, अधिसूचना को हटाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये हटाया गया है। इसके अलावा देखिए पुस्तक का नाम सृजन, जो पुस्तक है सृजन गद्य खंड में, उनमें से अध्याय 12 पूर्ण सिंह द्वारा रचित मजदूरी और प्रेम निबंध को हटाया गया है। और नेक्स्ट अध्याय नंबर 13 भीमराव अंबेडकर सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें भाषण का अंश, इसको हटाया गया है। नेक्स्ट अध्याय 17 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा रचित मैं और मैं निबंध को हटाया गया है। और यदि हम काव्य खंड की बात करें तो काव्य खंड में अध्याय 1 में से कबीर, तुलसी, कृपाराम के द्वारा रचित संतवाणी को हटाया गया है। और नेक्स्ट अध्याय 7 में बात करें तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय और एक गीत को हटाया गया है। और अध्याय 8 में बात करें तो कुमार नारायण कविता के बहाने बात सीधी थी पर को हटाया गया है। और अध्याय नंबर 9 में से सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मेरा नया बचपन को हटाया गया है। इसके आगे देखिए यहाँ पर पुस्तक का नाम, जो दूसरी पुस्तक है पीयूष प्रभा। ठीक है, इसमें से अध्याय 4 अमृतलाल नागर मानस का हंस उपन्यास अंश को हटाया गया है। और अध्याय 5 में सेठ गोविंद दास कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण यात्रा वृत्त को हटाया गया है। और अध्याय 7 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं शास्तियाँ, इसको हटाया गया है। और इसके अलावा देखिए ये तो आपका जो यहाँ तक पोर्शन है, ये जो भाग मैंने अभी तक बताया आपको, इस पोर्शन को, इस भाग को हटा दिया गया है। यानी कि ये चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं। केवल वर्ष 2021 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जो वर्ष 2021 में वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसमें आपको इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय सीमित है और इस सीमित समय में आपको केवल वही स्टडी करना है जो आपको एग्जाम्स में आने वाला है। ठीक है, हालांकि अपने नॉलेज बेस के लिए, ज्ञान के लिए आप परीक्षा के बाद इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे फ्यूचर में आपको ये सारे जो ज्ञान है, सारा नॉलेज है वो आपके लिए काम आए। लेकिन फिलहाल आपको ये परीक्षा की दृष्टि से आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है।
तो अब हम बात करते हैं कि इनके अलावा हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो उन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विषय अनिवार्य हिंदी के बारे में। विषय कोड 01 है। परीक्षा 12, कक्षा 12 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे परीक्षा सैद्धांतिक होगी, थ्योरेटिकल होगी, और समय इसका रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। प्रश्न पत्र के लिए अंक रहेंगे 80 अंक, और पूर्णांक होगा 100 अंकों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें किस प्रकार से जो अंकों का विभाजन है वो किया गया है। अधिगम क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इसमें अपठित बोध 8 अंकों का रहेगा। व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना 16 अंकों की रहेगी। पाठ्य पुस्तक सृजन प्रथम पुस्तक 32 अंकों की रहेगी, एवं पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह द्वितीय पुस्तक 12 अंकों की रहेगी। संवाद सेतु यहाँ पर 12 अंकों की रहेगी। इस प्रकार ये अंकों का विभाजन रहेगा। अब यहाँ पर हम इसे विस्तृत रूप से देख लेते हैं। व्याकरण की बात करें तो खंड 1 देखिए, अपठित बोध। अपठित बोध में आपका अपठित गद्यांश 8 अंकों का रहेगा। ठीक है, यानी कि जो गद्यांश आएगा वो आपका 8 अंकों का आएगा। और खंड 2 देखिए, व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना, यहाँ पर 16 अंकों की रहेगी। इसमें व्याकरण में बात कर लेते हैं। व्याकरण और रचना में क्या आपके लिए यहाँ पर आने वाला है, क्या आपको स्टडी करना है, क्या तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 का भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय, ये टॉपिक आपका यहाँ पर 2 अंक का देखने को मिलेगा परीक्षा में। और अलंकार और घा देखिए, यहाँ पर अलंकार, अलंकार में आपकी क्या पढ़ना है आपको, अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा। दोबारा से देख लीजिए, अलंकार में आपको क्या पढ़ना है, केवल अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक और उपमा। ठीक है, इनको पढ़ना है और ये 2 अंक के रहेंगे। इसके अलावा डा देखिए, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली आपकी 2 अंकों की रहेगी। इसके अलावा चार देखिए, पत्र व प्रारूप लेखन। पत्रों में आपको अर्धशासकीय पत्र पढ़ने हैं, निविदा पढ़नी है, विज्ञप्ति पढ़नी है, और इसका अंक बाहर रहेगा 2। ठीक है, नेक्स्ट छा देखिए, निबंध लेखन विकल्प सहित। निबंध आपके लिए यहाँ पर आने वाला है और इसमें यहाँ पर आपको विकल्प मिलेगा। ऑप्शनल रहेगा ये आपके लिए, इसमें विकल्प मिलेंगे जिसमें से आप किसी को एक निबंध को कर सकते हो, और इसके लिए यहाँ पर अंक बाहर रहेगा 8 अंक। ठीक है, तो नेक्स्ट खंड 3 की बात करते हैं। खंड 3 की बात करते हैं, पाठ्य पुस्तक सृजन। प्रथम पुस्तक जो है सृजन पुस्तक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर का में देखिए पॉइंट नंबर का में एक व्याख्या गद्य से आएगी विकल्प सहित, यानी गद्य भाग से एक व्याख्या आएगी जिसमें विकल्प होगा आपके लिए। किसी एक व्याख्या को आप वहाँ पर कर सकते हो और गद्य भाग से रहेगी ये। तो इसमें 4 अंक रहेंगे आपके। और खा देखिए, एक व्याख्या पद्य भाग से आएगी जिसमें भी विकल्प होगा, विकल्प सहित होगी, तो उसमें से भी आप एक का चयन कर सकते हो और इसका भी अंक बार 4 रहेगा। इसके अलावा गा पॉइंट को देखिए, 2 निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न गद्य से एवं एक प्रश्न पद्य भाग से विकल्प सहित रहेगा। इसमें 8 अंकों का रहेगा ये निबंधात्मक प्रश्न जो आएगा आपका। 4 अंक के 2 आएंगे और 8 अंक इनका कुल भार रहेगा। ठीक है, अंक भार इनका 8 रहेगा। तो दोबारा से देख लीजिए, 2 निबंधात्मक प्रश्न हैं, एक प्रश्न गद्य भाग से एवं एक प्रश्न पद्य भाग से, और दोनों में विकल्प होंगे। दोनों क्वेश्चन 4 अंक के होंगे और इस प्रकार 8 अंक भार इनका रहेगा, यानी 8 अंकों के रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर घा की। 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 2 गद्य भाग से एवं 2 पद्य भाग से, और इस प्रकार ये 4 अंकों के 2 क्वेश्चन होंगे। 8 अंक यहाँ पर रहने वाले हैं। और डा देखिए, किसी एक कवि या लेखक का परिचय यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आपको अच्छी तरीके से कवि या लेखक परिचय भी तैयार करना है। और एक क्वेश्चन आएगा 4 अंक का आएगा। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आप देख लें। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। 2 अति लगातार प्रश्न आएंगे, एक गद्य भाग से और एक पद्य भाग से। यहाँ पर अंकवार रहेगा, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा, और इस प्रकार ये 4 अंक यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, और अति लगातार प्रश्न की यहाँ पर हमने बात की। अब नेक्स्ट बात करते हैं खंड 4 की। तो इसमें पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह की बात करते हैं, द्वितीय पुस्तक आपकी ये है। और ये पुस्तक की यदि अंक भार की बात करें तो यहाँ पर 12 अंक की रहने वाली है।
ठीक है। तो इसमें का पॉइंट देखिए, एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा विकल्प सहित, यानी कि आपको एक निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है इस पुस्तक में से, और उसमें भी आपको विकल्प मिलेगा, 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आप किसी एक का चयन कर सकते हो। ठीक है। और इसके लिए अंकभार जो रहेगा वो 6 रहेगा, 6 अंकों का प्रश्न आएगा ये, और इसमें से आप एक का चयन कर सकते हो। ठीक है, वो मैंने आपको अभी बता ही दिया है। और पॉइंट नंबर खा देखिए, 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे इसमें से, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को आपको करना है, जो किससे होंगे, पीयूष प्रभा पुस्तक से होंगे। पाठ्य पुस्तक है पीयूष प्रभा से होंगे, जो कि आपकी द्वितीय पुस्तक है। इसमें से आपके 4 लघुत्तरात्मक प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, इस प्रकार ये 6 अंकों के हो जाएंगे आपके। ठीक है, इनका अंकभार 6 रहेगा। इसके बाद देखिए खंड 5, पाठ्य पुस्तक समाज सेतु 12 अंक की रहेगी, यानी कि जो आपकी ये पाठ्य पुस्तक है संवाद सेतु, यहाँ पर ये 12 अंक की रहने वाली है। और इसमें का पॉइंट देखिए, समाचार लेखन, इसमें एक प्रश्न आएगा, और इसमें इस प्रकार एक प्रश्न 2 अंकों का है, और तो 2 अंक ही इसके लिए रहेंगे यहाँ पर। और खा देखिए पॉइंट नंबर, विविध प्रकार के लेखन, जैसे फीचर, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र, प्रतिक्रिया लेखन, एक प्रश्न यहाँ पर रहने वाला है, और इस प्रकार एक प्रश्न ये 2 अंक का रहेगा यहाँ पर। तो आगे देखिए गा पॉइंट नंबर, साक्षात्कार लेने की कला, गा पॉइंट नंबर देखिए, साक्षात्कार लेने की कला एक प्रश्न, तो यहाँ पर एक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर घा देखिए, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, एक प्रश्न यहाँ पर इसमें से आने वाला है पत्रकारिता से, और इस प्रकार ये 3 अंक का रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार ये अंकों का विभाजन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डा जो दे रखा है पॉइंट नंबर, इसमें आपको वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला, इसमें से कोई एक प्रश्न आएगा 3 अंक का। अगली देखिए पुस्तक का नाम सृजन, जो आपकी पुस्तक है नेक्स्ट सृजन, उसमें से आपको क्या तैयारी करनी है, क्या स्टडी करना है, तो उसमें से भी देख लेते हैं। गद्य खंड, इसमें से अध्याय नंबर 10, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय, इसको आपको स्टडी करना है। और नेक्स्ट अध्याय नंबर 11, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित बाजार दर्शन निबंध को स्टडी करना है। और नेक्स्ट अध्याय नंबर 14, धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय, जो कि निबंध है, इसको स्टडी करना है। और अध्याय नंबर 15, उपेंद्र नाथ अस्क तौली एक एकांकी है, इसको अध्ययन करना है। और नेक्स्ट है अध्याय 16, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कहानी है, ममता कहानी को स्टडी करना है। और नेक्स्ट है काव्यखंड, नेक्स्ट है आपका काव्यखंड, अध्याय 2, सूर द्वारा रचित भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद जो हैं वो आपको यहाँ पर स्टडी करने हैं। अध्याय 3 में रचित रहीम द्वारा रचित नीति के दोहे, उनको यहाँ पर आपको स्टडी करना है। इसके अलावा अध्याय 4 में बिहारी के द्वारा रचित बिहारी सतसई के कुछ पद यहाँ पर आपको स्टडी करने हैं। और अध्याय 5 में भूषण द्वारा रचित वीर रस के कवित्व को यहाँ पर आपको स्टडी करना है। अध्याय 6 में शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता को यहाँ पर आपको स्टडी करना है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं पुस्तक का नाम पीयूष प्रभा। ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट पुस्तक है पीयूष प्रभा, उसमें से आपको क्या पढ़ना है। अध्याय 1 में आपको पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी पढ़नी है। और इसके अलावा अध्याय 2 में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा रचित सत्य के प्रयोग आत्मकथा अंश को पढ़ना है। अध्याय 3 में महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरव रेखा चित्र को पढ़ना है। अध्याय 6 में संकलित राजस्थान के गौरव, ठीक है, राजस्थान के गौरव जो कि क्या है, जीवन चरित्र है, इसको यहाँ पर आपको पढ़ना है। और ये सब कुछ आपका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है, तो आई थिंक के आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और फिर भी यदि आपको लगता है कि आपका कोई डाउट्स हैं, ठीक है, तो आप बेझिझक हमारे यहाँ पर टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी आपका क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए, आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सिलेबस जो और अदर सब्जेक्ट्स के आपको रह रहे हैं आपको मिलने चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। और किसी भी प्रकार की परेशानी यदि आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और शीघ्र ही हम आपकी
ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिससे जो भी आपकी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि समय जो है वो सीमित बचा है। लगभग 3 महीने का समय जो है आपके पास है, और इसमें एक अच्छा स्कोर करना एक बहुत बड़े एक तरह से चैलेंज है आपके सामने। क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया भारत के जो जितने भी विद्यालय हैं वो लगभग क्लोज हैं कोविड-19 के कारण। क्योंकि कोविड-19 जो महामारी है वो हमारे भारत देश में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में भयानक तरीके से फैली हुई है। ठीक है, इस कारण से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी कंटिन्यू रेगुलर रूप से नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्कूल्स तो ओपन है नहीं। इस कारण से जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो केवल उनका जो स्टडी का माध्यम है वो केवल या तो ऑनलाइन एजुकेशन है या सेल्फ स्टडी। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से वो अपनी स्टडी को कर पा रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने भी ये डिसीजन लिया है। तभी आरबीएसई के द्वारा यहाँ पर ये करेक्शन किया गया है सिलेबस में, और अधिकांश बोर्ड की क्लासेज में किया जा रहा है। तो आपको हमारे यहाँ से चैनल के माध्यम से सलाह दी जाती है कि बेहतर तैयारी करें, समय कम है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमने सिलेबस यहाँ पर आपको बताया है उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करें, जिससे आप अच्छे स्कोर गेन कर सको। और आई होप यहाँ पर कुछ भी आपके लिए डाउट्स नहीं रहा होगा, और यदि फिर भी आपके मन में यदि कोई डाउट्स रहता है तो आप निश्चित रूप से हमारे टाइम्स एकेडमी भरतपुर चैनल के माध्यम से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। कोई भी आपकी समस्या है निश्चित रूप से आप हमें बताइए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमारे यहाँ पर टाइम्स एकेडमी भरतपुर पर क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, गुड बाय।